देखिए, हमने 12 अप्रैल 12 अप्रैल सन 2025 को हमने नगर स्वार के मोहल्ला अगलगा में एक कुरैशी बिरादरी की जनरल मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने आपस में बैठकर जो है मशवरा किया है सभी लोगों ने, और सारी बिरादरी के सारे लोग मौजूद रहे हैं उसके अंदर। और सबने जो है संकल्प लिया है कि जो अपने समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत रीति रिवाज हैं, हम उसे खत्म करेंगे। और उस पर कई सारे बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा करी। उसके बाद में सभी की सहमति से उस पर फाइनल डिसीजन लिया गया। देखिए, आज के वक्त में हमारी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी के अंदर और भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो मैयत के संबंध में है। कि देखिए, मैयत एक ऐसी चीज है कि किसी भी इंसान के घर पर जो मौत होती है तो वो प्लानिंग से नहीं होती है, अचानक से होती है। और उस कंडीशन में जो है उसके घर पे पैसों की व्यवस्था है या नहीं है, या उसकी माली हालत इतनी है नहीं है, तो उस पर जो है वो खाने दाने का बहुत ज्यादा बोझ हो गया था। तो हमने जो है मैयत के संबंध में 5-6 बिंदुओं पे हमने गौर किया सभी लोगों ने, और कुरैशी बिरादरी ने संकल्प लिया है कि हम इन 5-6 बिंदुओं को गौर में रख के आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मैयत वाले दिन मोस्टली क्या होता है कि किसी के घर में मैयत हो गई है और वो बेचारा मेहमानों के और बस्ती के लिए, बिरादरी के लिए खाने के इंतजाम में लग जाता है। उसकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि समाज ने माहौल ऐसे बना दिया था। तो हमने एक संकल्प ये लिया कि मैयत वाले दिन कब्रिस्तान में ऐलान करते समय केवल ये ऐलान होगा कि तीजे की फातहा कब और कहां होंगी। इसके अलावा खाने के संबंध में कोई भी ऐलान नहीं होगा। दूसरा हमने पॉइंट ये बनाया है कि नगर स्वार की बिरादरी मैयत वाले दिन मैयत को दफनाकर अपने अपने घर पर चले जाएंगे, और मैयत वाले घर में कुरैशी बिरादरी का कोई भी आदमी नगर के अंदर ना तो मैयत वाले घर पे खाना खाएगा, ना ही कोई औरत खाना खाएगी। और मैयत वाले घर पर जो भी मेहमान बाहर के आए हैं, जो मुनासिब हो सकते हैं, अपने घर जाने में समय पर सक्षम हैं, जिनका सफर आधे घंटे पौन घंटे का है, 1 घंटे का है, जो जा सकते हैं, तो वो लोग भी खाने से दूर रहेंगे। खाने की व्यवस्था उस घर वाले को केवल तभी करनी है जब उसके घर पर बहुत खास मेहमान जो घर पर रुकेंगे, या कोई रिश्तेदार, जैसे बहन है, बेटी है, फुप्पो है, फूफा है, दामाद है, या कोई खानदानी है, या कोई रिश्तेदार बाहर का है, तो वो जो लोग रुकेंगे तो उनके लिए तो बेचारा वो अरेंजमेंट कर ही लेगा। लेकिन बाकी बस्ती के लिए और इन सब लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं करा जाएगा। खाना पूरी तरीके से बंद रहेगा। यही कंडीशन जो है तीजे वाले दिन की रहेगी कि तीजे वाले दिन जो है लोग फातिहा करेंगे तीजे की, चाहे वो मस्जिद में करें, चाहे वो मैयत वाले घर पर करें। फातिहा करने के बाद वो सारे लोग फातिहा करने के बाद वो सारे लोग जो हैं अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। किसी के लिए भी कोई भी खाने का इंतजाम बिरादरी द्वारा या उस घर द्वारा नहीं किया जाएगा। वो केवल उतने ही लोगों का इंतजाम करेगा जो मेहमान खाने के समय पर उसके घर पर रुके हुए हैं, उसके बहुत ज्यादा अजीज हैं। केवल उन्हीं लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करी जाएगी। और इसी के साथ में मैयत के बाद तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, बरसी, इन सभी मामलों पे केवल फातिहा का इंतजाम कर सकते हैं। उसके अलावा खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं करनी है। अगला पॉइंट यह है कि 40वें में, आज के दौर में 40वें पर ऐसा कल्चर बन गया है कि लोग 40वें की दावतें करने लगे हैं, घर घर जाके कि आपके 1 आदमी की दावत है, आपके 2 आदमी की दावत है। तो ये सब चीज खत्म करी जा रही है। 40वें की फातिहा के अंदर केवल कुरैशी बिरादरी स्वार की शरीक होगी फातिहा के अंदर। और जो फातिहा के टाइम पे जो भी फ्रूट वगैरह होंगे, जो भी शिन्नी होती है, बताशे होंगे, जो भी वो अपना फातिहा लगवाते हैं लोग, केवल वही खाकर सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। 40वें वाले घर पर कोई भी खाना नहीं खाएगा। 40वें के दिन भी कंडीशन ये रहेगी कि केवल जो मेहमान दूर के जो खाने के समय पर तक उस घर पर रुक रहे हैं, उनका इंतजाम वो कर ले। और साथ ही साथ संकल्प ये भी लिया है मैयत के संबंध में कि नगर स्वार की बिरादरी किसी भी कंडीशन में, चाहे मैयत हो, चाहे 10वां हो, चाहे 20वां हो, चाहे 40वां हो, चाहे बरसी हो,
सुवार की किसी भी अन्य बिरादरी के यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, ना ही खिलाएंगे, ना दावत करेंगे और ना उनकी दावत मानेंगे। क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तभी सारी बिरादरियां एक एक करके इस चीज पे गौर करेंगी और सभी लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, तो तभी जाकर लोगों को सुकून मिलेगा, फिजूल खर्ची बंद होगी, जो गलत तौर तरीके हैं वो खत्म होंगे। ये मैयत के संबंध में थे हमारे कुछ बिंदु जिस पे हम सब लोगों ने चर्चा करी और सभी लोग इस पे सहमत हैं और इसे हमने फॉलो कर लिया है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो रिश्ते के संबंध में है। लोग शादी करते हैं, शादी से पहले रिश्ता होता है, रिश्ते के संबंध में लोग साल 2 साल 3 साल रिश्ता चलाते हैं। लड़की वाला जो है इस कंडीशन में आके बहुत ज्यादा दब जाता है, क्योंकि रिश्ते नाते करने में बहुत ज्यादा लोग आने जाने का चलन हो गया है, लेन देन का चलन हो गया है, तो हम उसमें बहुत सारी चीजें कम कर रहे हैं। जिसमें कि पहले नंबर पर तो यह है कि हमारी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी के अंदर एक प्रोग्राम होता है गांठों का, जिसे गांठे बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो लड़की वाला लड़के वालों के यहाँ से 100 लोग 200 लोग बुलाता है, फिर अपने यहाँ के भी 100 लोगों को जोड़ता है, 300-400 लोगों का खाने का प्रबंध करता है, और फिर एक तरीके छोटा सा दहेज बोलते हैं उसे शादी से पहले, कि लड़के के लिए कोई सोने की चीजें, लड़के की माँ के लिए गोल्ड की चीजें, लड़के के बाप के लिए गोल्ड की चीजें, मसेरी, दीवान, कबाड़ और बेड, ये एडवांस में और दे दिया जाता है दहेज से पहले पहले, और भी चीज दी जाती हैं। तो वो सब चीजें हमने खत्म कर दी हैं। अब कुरैशी बिरादरी सवार की जो है केवल लड़के वालों के लिए 2 प्रोग्राम करेगी, जिसमें कि सबसे पहली चीज गांठें बंद कर दी पूरी तरीके से, और मंगनी भी हमने बंद कर दी है। सिर्फ 2 रस्में रखी हैं। पहली रस्म रखी है रिश्ता पक्का करने की, और दूसरी रस्म है सीधे शादी करने की। इन 2 रस्मों के अलावा तीसरी कोई रस्म नहीं होगी। और इसमें लोगों की भी संख्या जो है वो लिमिटेड करी गई है कि जो लोग रिश्ता पक्का करने जाएंगे वो ही इसे मंगनी मान लें और वो ही इसे दिन तारीख मांग लें। क्योंकि जब इंसान कोई लड़की देखने जाता है या लड़का देखने जाता है तो परिवार वाले पहले ही 2-2 3-3 4-4 बार जाके आ चुके होते हैं, बात अपनी फाइनल कर चुके होते हैं, और रिश्ता पक्का करने के टाइम पे एक बार जाते हैं, फिर गांठ होके नहीं अलग जाते हैं, फिर मंगनी करने के लिए अलग जाते हैं। तो हमने सारी चीजें जो हैं वो खत्म कर दी हैं। हमने केवल 2 प्रोग्राम कर लिए हैं, और रिश्ता पक्का करने के लिए जो लोगों की लिमिट है वो एक इंसान से लेके केवल 20 लोगों तक की लिमिट रहेगी, 1 से लेके 20 तक। देखिए फिलहाल जो हमने जो भी नियम बनाए हैं ये हमने अपनी कुरैशी बिरादरी के लिए बनाए हैं, और हमारा जितने भी अन्य समुदाय मुस्लिमों के अंदर और जितने भी कास्टें हैं, हम अपनी वीडियो के जरिए और अपने मैसेज के जरिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो भी अपने बिरादरी के अंदर जो भी बुराइयां हैं वो उन्हें समाप्त करें, ताकि फिजूल खर्ची बंद हो, गरीब लोग भी इस महंगाई भरे दौर के अंदर अपना जीवन जी सकें और अपनी खुशियां बांट सकें। जी हाँ, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और बाय कॉल लोग इस चीज को के लिए हमारी सराहना कर रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा करा, शुरुआत करी, और हम भी इसे बहुत जल्दी जल्दी अपनी बिरादरी के अंदर लोगों से संपर्क करके और इसे लागू करना चाहते हैं। इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। देखिए इसे हम जहां तक हमसे हो सकेगा हम इसे वहां तक लेके जाएंगे। स्टार्टिंग अपने घर से करी है, बाकी आगे आगे देखो जहां जहां से लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, हमसे कांटेक्ट करते जाएंगे, तो हम उन्हें अपना मैनिफेस्टो देते चले जाएंगे कि आप भी ऐसा कर लो अगर आपको बेहतर लगे तो। और वो अगर हमें बुलाना चाहें, अपने साथ में जोड़ना चाहें, तो हम उनके साथ जाने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं, लोगों को समझाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो समाज को बर्बाद कर रही हैं। हर इंसान चाह रहा है कि उसकी बचत हो, हर इंसान चाह रहा है कि वो गलत रीति रिवाजों से बचे, लेकिन समाज में जो गलत रीति रिवाजों को ऐसे प्रमोट कर दिया गया है कि लोग उसे मजबूरी में करने लगे हैं। चाहते सब लोग हैं। और क्या मुद्दे हैं आपके? और आगे हमारे काफी सारे मुद्दे हैं, जैसे रिश्ता पक्का हो गया, 20 लोग चले गए, उसके बाद में ईद त्योहारी का मामला है। जब किसी हाँ जी। तीसरा बिंदु यह है कि ईद त्योहारी के समय अब किसी का रिश्ता हो जाता है तो 1 साल 2 साल 3 साल चलता है, तो रमजानों में ईद पे लोग जाते ही हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो उस समय पर जो है वो लेन देन भी हो जाता है, ना चाहते हुए भी लेन देन हो जाता है। तो उसमें लिमिटेशन कर दी गई है कि ईद त्योहारी के समय चाहे वो लड़के वाला हो चाहे वो लड़की वाला हो, लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ जाए या लड़के वाला लड़की वाले के यहाँ जाए,
लेन देन सिर्फ और सिर्फ कपड़े का होगा, एक जोड़ी कपड़े का, लड़की के और लड़कों का। उसके अलावा ईदी के नाम पे अगर पैसा देते हैं लोग, तो ईदी भी बहुत बहुत पैसों की होने लगी है, तो उसकी लिमिटेशन बना दी है कि 1 रुपए से लेके 2100 रुपए तक का वे लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा घर वालों के कोई कपड़े नहीं दिए जाएंगे, और ना ही किसी बच्चों के हाथ में कोई पैसे दिया जाएगा, ना ही कोई लिफाफा, मतलब सब चीज बंद कर दी गई है जो गलत है। अगला यह है कि रिश्ता पक्का करते समय जो रस्म एक बनाई गई है, रिश्ता पक्का करना, जिसे सब कुछ मानना होगा, तो उसके अंदर जो है आजकल लड़की वाले लड़के को अपनाने के लिए और लड़के वाले लड़की को अपनाने के लिए हाथ पे पैसे रखते हैं, और उसकी लिमिट वो अनलिमिटेड होता है। कोई इंसान जो है 50,000 दे का आता है, कोई 1 लाख रुपए दे का आता है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख। तो सभी लोगों को बराबर कर दिया गया है। इसकी लिमिटेशन रहेगी, इसकी स्टार्टिंग 786 रुपए से लेकर 25,786 तक होगी। 786 रुपए से लेकर 25,786 के अंदर ही लेन देन करना है। इसके ऊपर कोई भी लेन देन अपनाने के मामले में नहीं होगा। अगला यह है कि रिश्ता पक्का करने के टाइम पर लोग जाते हैं तो कल्चर है फ्रूट ले जाने का, मिठाई ले जाने का, कपड़े ले जाने का, ठीक है। तो इसको लिमिटेड कर दिया गया है। फ्रूट का टोकरा चाहे लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ जाए, चाहे लड़के वाला लड़की वाले के यहाँ जाए, फ्रूट का टोकरा केवल एक जाएगा। और मिठाई की लिमिटेशन कर दी गई है, मिठाई 1 किलो से लेके 5 किलो के बीच में ही दे सकते हैं, इसके ऊपर मिठाई का लेन देन नहीं होगा। और जो लोग घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आएंगे, तो आज के डेट में गिफ्ट चल रहे हैं, वाटर कूलर है, थर्मस है, डिनर सेट हैं, घंटे हैं और हॉटपॉट हैं, एक से एक बढ़ के चलने लगे हैं। तो कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, किसी को कोई लिफाफा या पैसा नहीं दिया जाएगा। केवल वो आएंगे, खाना वाना खाएंगे, रिश्ते की बात पक्की करेंगे, डेट लेंगे अपनी शादी की, और फाइनल। कोई भी लेन देन नहीं होगा। और हमारी कुरैशी बिरादरी के अंदर जो है वो एक कल्चर चल रहा था काफी टाइम से, पूरी बिरादरी बैठी हुई थी, 2-4 लोगों ने इसके बारे में कहा, सभी लोगों ने कहा कि भाई अब ये जो प्रथा है खत्म कर दी जाए। कि हमारी कुरैशी बिरादरी में ऐसा हुआ करता था कि लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ पर रिश्ता लेके नहीं जा सकता था। लड़के वाला ही अगर लड़की वाले के यहाँ आएगा रिश्ता लेकर, तो वो रिश्ता कर पाते थे, बाकी लड़की वाला रिश्ता लेके नहीं जा सकता था। तो हमने अपना एक कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया है। 12 तारीख से 12 अप्रैल सन 2025 से हमने अपना कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगर किसी लड़की वाले को कोई लड़का अगर समझ में आ रहा है, तो वो बेखटक लड़के वाले के परिवार वालों से बात करे, उसके रिश्तेदारों से बात करे, रिश्ता कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। अब सब चीज खत्म कर दी गई है। अच्छा, अब शादी के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, जैसा कि ये सारी चीजें फिजूल खर्ची को रोकने के लिए करी गई हैं। तो इसमें हमने पहला ये काम करा है कि देखो, दहेज जो होता है, दहेज दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी लोग गिफ्ट दे दिया करते हैं। तो जिसे उपहार बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, तोहफा बोलते हैं, वो दे सकते हैं। लड़की वाला लड़के वाले को दे सकता है। तो उसकी कंडीशन रखी गई है कि जब आप वो गिफ्ट लड़के वालों को देंगे, तो जो लोग लड़के वालों के यहां से गिफ्ट लेने के लिए आएंगे, तो उनकी जो संख्या है केवल एक इंसान से लेके 5 लोगों तक है। 1 से लेके 5 तक ही लोग आएंगे, इससे ऊपर कोई इंसान नहीं आएगा। और जब वो आएंगे सामान लेने के लिए, तो उन्हें केवल खाना या नाश्ता मौके के हिसाब से जो भी समय हो, जो भी मुनासिब हो, वो हो सकता है सिर्फ खाना नाश्ता। उसके अलावा उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। और जो सामान है, सामान को ना तो सजाया जाएगा, ना बिरादरी को बुला के दिखाया जाएगा, ना मोहल्ले वालों को दिखाया जाएगा, और ना ही पड़ोस को दिखाया जाएगा, और ना ही खानदान को दिखाया जाएगा। उसने जो भी गिफ्ट लिए हैं, डब्बा पैक, ऐसे ही सारे सामान को वो लिस्ट बना करके लड़के वालों के हाथ में सौंप देंगे सारा सामान, और वो ले जाएंगे। नुमाइश बिल्कुल नहीं होगी, नुमाइश बंद कर दी बिल्कुल, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होगा सामान का। देने के लिए आप जो चाहे दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है लेने देने में, लेकिन बस ये है कि जो भी आप दो वो बंद हाथों से हो। और शादी के समय पर डीजे, नाच गाना, लड़कियों का डांस, ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सवार से बारात कहीं बाहर जाएगी या बाहर से बारात सवार आएगी, इसमें भी डीजे, नाच गाना, लड़कियों का डांस बंद रहेगा।
और एक और कल्चर चल गया है कि मैरिज हॉल पर जब बारात आती है तो गेट पर लड़कियां और औरतें स्वागत करती हैं। वो स्वागत जो है वो इस कदर बढ़िया है कि अब रिबन कटने लगे, केक कटने लगे, दूध पिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, दुनिया भर की चीजें हो गई हैं। तो अब बारात का स्वागत नहीं होगा औरतों द्वारा, कोई रिबन नहीं कटेगा, कोई केक नहीं कटेगा, कोई मिठाई नहीं खिलाई जाएगी, कोई दूध नहीं, कोई पान नहीं, कुछ नहीं। बारात का कोई स्वागत नहीं होगा। बारात गेट पर पहुंचेगी मैरिज हॉल के, तो वहां पर जो लड़की पक्ष के लोग हैं, चाहे वो 2-4 आदमी हों, 2-4 लड़के हों या परिवार वाले लड़के हों, वह दूल्हे को रिसीव करेंगे और जो भी स्टेज वगैरह जहां भी बना रखा है वहां ले आके बिठा देंगे। लड़कियों का कोई स्वागत लड़के द्वारा नहीं करा जाएगा। बारात ले जाने के लिए जो लिमिटेशन है, बारात अगर कोई ले जाना चाहता है स्वार के बाहर या स्वार के स्वार में, या बाहर से बारात स्वार आएगी, तो इसकी लिमिटेशन कर दी गई है। हालांकि सब लोगों की सर्वसहमति से, सब लोगों की पंचायत की मंजूरी से इसकी लिमिटेशन जो है वो मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम कर दी है 300 के इसी के अंदर अंदर रखना है। किसी का अगर हिसाब 200 का है तो वो 200 लेके जाए, किसी के हिसाब 150 का है 150 लेके जाए, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 300 कर दी गई है। इससे 300 से कम ही कम रखना है। दूसरा कल्चर था डोंगर का, डोंगर कहा जाता था, डोंगर बंद कर दिया गया है। और लड़के वालों की तरफ से बारात वाले दिन जो सामान ले जाया जाता है लड़की का, जिससे डाला बोलते हैं, तो डाले के लिए ये नियम बनाया गया है कि डाले का लेन देन जो होगा वह केवल 4 लोगों के बीच में होगा, जिसमें लड़की पक्ष की तरफ से एक जेंट्स और एक लेडीज होंगी और लड़के पक्ष की तरफ से एक जेंट्स और एक लेडीज होंगी। इन 4 लोगों के बीच में ये सामान दिखाया जाएगा 4 ही लोगों में, और 4 लोगों में इसका लेन देन होगा। और ये किसी भी मैरिज हॉल के गोपनीय स्थान पर, वहां पर रूम्स होते हैं, वहां पर वो 4 लोग बैठ के ले सकते हैं सामान को, और ये सारा का सारा लेन देन गोपनीय रखा जाएगा। इसे बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा कि क्या दिया क्या लिया। और एक चीज है कि जेवर जो है लड़की वाले और लड़के वाले दिखाते हैं थाल में रख के सजा के कि हमने इतना दहेज दिया है, इतना गोल्ड दिया है और इतना चांदी दी है। देने को आप कुछ भी दे दो, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन थाल में सजा करके लोगों को दिखा करके नुमाइश कर करके ये सामान गोल्ड और जेवर नहीं दिया जाएगा। ये जो जेवर है लड़की वाला लड़के वाले को, लड़के वाला लड़की वाले को अगर देना चाहते हैं तो उनके ही परिवार के किसी जिम्मेदार लोगों को, 1 या 2 लोगों को ये सामान गिना के दिखा के सौंप सकते हैं। और इसे भी गोपनीय स्थान पर इसका लेन देन करा जाएगा और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा कि कितना लिया कितना दिया। और आजकल जब बारात विदाई होती है तो विदाई के समय पर जो है वो लड़के पक्ष वालों की तरफ से गाड़ी के ऊपर पैसे उठाए जाते हैं, सिक्के नोट वगैरह, तो ये कल्चर बंद कर दिया है। और साथ ही साथ लड़की वाले जो है वो कार रोकने के बाद पैसे मांगते हैं दूल्हे से, वो भी बंद कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल बंद कर दी, फाइनल कर दी है। जब इतना कुछ कर दिया है, जब लड़के पक्ष की तरफ लड़के पक्ष पे जब इतनी पाबंदी लगा दी गई है, सारी चीजों की लिमिटेशन लगा दी है, तो जूता चुराई भी बंद कर दी गई है। जूता चुराई नहीं होगी, ना ही जूते चुराए जाएंगे और ना ही जूते चुराई के पैसे मिलेंगे। और सलामी के मामले में यह नियम बनाया गया है कि सलामी के समय दूल्हे के साथ में केवल दूल्हे के जो बहनोई है, सगे बहनोई, चाहे वो 1 हो या 2 हो 3 हो, जो भी उसके बहनोई है, केवल वही लोग सलामी में साथ में बैठेंगे। उसके अलावा कोई भाई कोई दोस्त सलामी में नहीं जाएगा। और चौथी के संबंध में भी लोगों ने जिक्र करा है कि चौथी की क्या लिमिटेशन रहेंगी। तो बिरादरी में ये सहमति बैठी है कि पहली बात तो ये है कि चौथी अगर ना करें तो कोई आपत्ति नहीं है। चौथी अगर हिसाब है तो करें और हिसाब अगर नहीं है तो ना करें, इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं रहेगी। और अगर फिर भी अगर कोई इंसान चौथी कर रहा है तो चौथी के लिए लड़के वालों की तरफ से जो लोग लड़की वालों के यहाँ जाएंगे तो दूल्हे समेत उनकी जो संख्या है वो केवल 25 तक रहेगी। 25 लोगों से नीचे नीचे रखना है, चाहे वो 10 हो, 8 हो, 12 हो, 15 हो,
एक मैक्सिमम लिमिट बना दी है 25, इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। ये हमारे लगभग सारे नियम हैं जो हम लोगों ने बनाए थे, और सारी बिरादरी ने जो है इस पे सहमति जताई है और संकल्प लिया है कि हम सारे नियमों को फॉलो करेंगे। ये सारे के सारे नियम जो हैं ये सर्व सहमति से बनाए गए हैं, किसी भी एक या दो लोगों के बीच में बैठ के ये नियम नहीं बनाए गए हैं। सब लोगों ने मिलकर आपस में, स्वार की बिरादरी ने ये नियम बनाए हैं, और इसमें एक कंडीशन भी रखी है कि अगर कोई ये नियम अगर फॉलो नहीं करता है, अगर कोई भी अगर इन नियमों से हटके अगर कोई शादी प्रोग्राम अगर कुछ भी करता है, तो बिरादरी ने संकल्प लिया है कि हम उसके यहाँ पे खाना खाने नहीं जाएंगे, हम उसका बायकॉट करेंगे। शादी में खाने का भी कोई प्रोसीजर रहेगा? नहीं, इस संबंध में अभी कोई भी नियम नहीं बनाया है प्रोसीजर का, कि स्टैंडिंग में करेंगे या बैठ के करेंगे या कम करेंगे ज्यादा करेंगे, वो अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से। और हमारा जो है वो नगर स्वार की और आसपास की सारी बिरादरियों से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने समाज के अंदर जो भी गलत रीति रिवाज हैं, जो फिजूल खर्ची हैं, उन्हें रोकें। और हमने तो ये मुहिम छेड़ दी है, बाकी सभी बिरादरी के लोग इस मुहिम पे ध्यान दें। और एक कंडीशन और भी है कि हमारे पास भोजपुर, पीपलसाना, नरपत नगर, टांडा से भी फोन आ रहे हैं कि हमें आपका मैनिफेस्टो अच्छा लग रहा है, तो हमने उनसे कह दिया है कि आप भी अगर चाहें तो इस मैनिफेस्टो के हिसाब से बिरादरी में पंचायत करें और लोगों को जागरूक करें, और कहीं अगर हमारी जरूरत अगर पड़े तो हम भी आने के लिए तैयार हैं। इस मीटिंग का आयोजन जो है वो कस्बा स्वार के मोहल्ला लगम में किया गया था, जिसके इसका इंतजाम जो है वो नगर पालिका परिषद स्वार के सभासद सरफराज चौधरी द्वारा किया गया, और नगर पालिका परिषद स्वार के सभासद रिजवान कुरैशी द्वारा किया गया, और नगर पालिका परिषद स्वार के सभासद हबीब कुरैशी द्वारा किया गया, और नगर पालिका परिषद स्वार के सभासद भाईजान कुरैशी द्वारा किया गया, और नगर पालिका परिषद स्वार के सभासद यानी कि मैं अरबाज कुरैशी द्वारा, हम पांचों लोगों द्वारा जो है लोगों को इकट्ठा करा गया, और सबको बुला के पूरी बिरादरी को इकट्ठा करके हमने अपनी बात रखी और सर्वसहमति से सारे नियमों को पास किया गया।